सामने मंजिल थी और पीछे उसका आवाज। सामने मंजिल थी और पीछे उसका आवाज। रुकता तो सफर जाता, रुकता तो सफर जाता, चलता तो बिछड़ जाता। रुकता तो सफर जाता, चलता तो बिछड़ जाता। मैं खाना भी उसी का था, महफिल पे उसकी। मैं खाना भी उसी का था, महफिल भी उसकी। अगर पीता तो ईमान जाता, न पीता तो सनम जाता। सजा ऐसे मिली मुझको, सजा ऐसे मिली मुझको, जख्म ऐसे लगे दिल पर। छुपाता तो जिगर जाता, सुनाता तो बिछड़ जाता, सुनाता तो बिछड़ जाता। मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी को YouTube चैनल मैथ दर्शन पर वेलकम करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर में। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क में दूसरा वीडियो लेक्चर है। टाइम एंड वर्क के पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको कुछ बेसिक बातें समझाए थे और हम लोग अभी फिलहाल ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस और पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट मैथ वीडियो लेक्चर देखेंगे या फिर वीडियो लेक्चर का सीरीज ये चल रहा है। टाइम एंड वर्क ये पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने कल आपको समझाया था, इसके पार्ट 1 में समझाया था कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो इफिशिएंसी में समय से गुणा कर देंगे। अगर आप नए हैं, नहीं देखें तो पहले वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें, जिससे कि ये वीडियो लेक्चर आपको शानदार तरीके से बेहतरीन ढंग से समझ आए। तो आज के वीडियो लेक्चर में पहले हम लोग कुछ बात सीखेंगे, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद से लेटेस्ट एग्जाम जो हुए, वो चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर कोई पुलिस का एग्जाम हो, उसमें टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिल्कुल नए, उनको देखेंगे, लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, टेक्निक सीखेंगे। तो चलिए पहले कुछ काम की बातें, कुछ कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं टाइम एंड वर्क में। देखिएगा, बात हम लोग करते हैं कि यदि कार्य या फिर काम का कुछ भाग किया जाए, काम का अगर कुछ भाग किया जाए और उस काम के उस भाग को करने में जो समय लगे वो क्वेश्चन में आपको दिया हो। जिस हिसाब से कहा जाए कि ये कोई पर्सन है, पर्सन का मतलब हो गया कोई व्यक्ति है, और वो किसी काम का कुछ भाग करता है। उस काम की कुछ भाग को करने में ये आपको समय दिया जाए, समय, और ये आपका हो जाएगा कुल समय। अभी आपको हम समझाएंगे क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिएगा। जिस हिसाब से कहा जाए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम के 1/2 भाग को पूरा करता है कितने दिन में, 10 दिन में। तो अगर आपको निकालना हो कि पूरे काम को, अगर ए से अगर हम पूरे काम को कराएं तो कितने समय में करेगा, कुछ नहीं करना है। आप सीधे क्या करोगे कि जो समय दिया है उसमें जो ये भाग दिया है, भाग, इसको उल्टा करके गुणा कर दो। तो 1/2 है, 2/1 हो जाएगा। गुणा करें कितना आ जाएगा, 20 दिन। यानी कि ए जब पूरे काम को करेगा तो पूरे काम को करने में उससे लगेगा 20 दिन का समय। एकदम आसान सी बात है। ये पहला आपको समझा है। दूसरा देखिएगा, जैसे कहा जाए कि बी नाम का कोई व्यक्ति है और वो किसी काम के 3/4 भाग को पूरा करता है 15 घंटा में। तो पूरे काम को कितने घंटे में खत्म करेगा, तो करना कुछ है नहीं, 15 घंटा पकड़िए और ये 3/4 है, इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा करेंगे मतलब कि इसको आप जो है रिवर्स कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम करेंगे तो 4 क्या होगा, 3। तो 3×5 = 15, तो 5 चौके कितना हो गया, 20, जो कि 1 घंटा में है। तो पूरे काम को करने में लग जाएगा बी को 20 घंटा। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे सी है और सी नाम का कोई व्यक्ति पूरे काम का 1/6 भाग, पूरे काम का 1/6 भाग आपसे कहा जाए कि 20 मिनट में पूरा करता है। तो सी से अगर हम पूरे काम को कराएं तो कितना समय लगेगा, तो 20 × 6/1। इसको आप केवल उल्टा कर दो, 20 × 6/1
और चूंकि मिनट की बात है तो मिनट में आएगा समय 20 का कितना आ जाएगा 120 मिनट में पूरा काम कंप्लीट होगा। उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुल समय निकालना हो, क्या निकालना हो, कुल समय निकालना हो और किसी काम की कुछ भाग, किसी काम का कुछ हिस्सा करने में लगा समय आपको पता हो, तो आप करेंगे क्या कि जितना आपको पता है, जितना भाग आपको पता है उस भाग को उल्टा करके जो समय दिया है उस समय गुणा कर दीजिए, आपको उस काम को करने का टोटल समय पता चल जाएगा। ये बात आपको हमने समझाई है और ये आज की क्लास का पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर ये फर्स्ट है। पॉइंट नंबर क्या है, ये फर्स्ट है, पहला पॉइंट है आज की क्लास का। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। अब इसके आधार पे आपसे हम एक सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपके एग्जाम में पूछा हुआ। जैसे आपसे कहा सवाल किया जाए, आपको बोर्ड पे दिखेगा भी आज के पहला सवाल। इसमें कह रहा है कि एक से एक काम का 5/7 भाग 10 दिन में। देखिएगा x जो है इसमें क्या कह रहा है कि 5/7 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। तो x का अगर हम टोटल समय निकालेंगे तो 10 × 7 बट्टे क्या हो जाएगा 5, 5 दूना कितना हो गया 10, तो 7 दूना के 14 दिन। फिर कह रहा है कि y उसी काम का 3/4 भाग 9 दिन में। y के बारे में कह रहा है कि 3/4 भाग 9 दिन में। तो अगर हम पूरा समय निकालें y का तो 9 × 4 बट्टे क्या होगा 3, ये उल्टा हो जाएगा। तो 3 3 9, तो 4 3 12 दिन हो जाएगा, इसका 14, इसका 12। अब आपको तरीका सिखा चुके हैं कि दिए गए समय का आप क्या निकालोगे, एलसीएम। तो 14 और 12 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो आपको 14 पकड़ लीजिए, ठीक है, और ये आपको 7 6, तो ये आपको 6 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 14 से 84 और 22 से 84, 84 22 से 84, ठीक है। आपको एलसीएम आ जाएगा 84। तो 84 यूनिट टोटल ये काम हो गया, ठीक है। 14 12 का एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया, और इतना ही टोटल काम हो गया। तरीका आपको सिखा चुके हैं। अब अगर आपको x का इफिशियंसी निकालना हो, x का, तो x का इफिशियंसी कैसे निकालिएगा, तो 84 में किससे भाग करके, 14 से, तो 84 में 14 से भाग करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो 6 यूनिट पर डे इसकी इफिशियंसी होगी। y की इफिशियंसी निकालना हो तो 84 में आप 12 से भाग कर दो, कितना आएगा 7, तो 7 यूनिट पर डे इसकी इफिशियंसी होगी। सवाल में आपसे पूछा क्या है, तो पूछा ये है कि दोनों मिलकर 13/21 भाग का, दोनों मिलकर मतलब क्या, तो दोनों मिलकर मतलब हो गया x और y मिलकर 13/21 भाग। तो देखो टोटल काम है 84, इसका 13/21 भाग काम करना है। क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इफिशियंसी भी दोनों की रहनी चाहिए। तो x का 6 है, y का 7 है, तो 6 + 7, देखिए 1 1 चौक 84, 7 और 6 13 से 13 कट गया, बच्चा कितना, तो 4 दिन। यानी कि दोनों मिलके काम करें तो काम कंप्लीट होगा 4 दिन में। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। एकदम इत्मीनान से चीजों को सीखना है, ठीक है। हमने क्या किया कि भाई पहले भाग दिया था, यहाँ से हमने तरीका आपको सिखाया है। तो पहले आपको भाग दिया था तो हमने वहां से टोटल समय निकाल दिया, और उसके बाद से एलसीएम मेथड कल आपको समझाए थे, सिखाए थे, बताए थे, उस मेथड का हमने यहाँ पर यूज किया है। बाकी आपसे जो पूछा है हमने निकाल दिया। तो बोलो भाई मजा आया कि नहीं आया, बातें समझ आई आ रही होंगी, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो, जिसे आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के दौरान आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और आप जो कमेंट कीजिएगा उस कमेंट को अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे और उसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। जो भी हो, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, जो कुछ भी पूछना हो आप हमसे पूछिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो, चूंकि ये लाइव क्लास है नहीं, लाइव क्लास में होता है क्या है कि भाई यहाँ पे तुरंत सवाल करते हैं, तुरंत आप अपने डाउट को भेजते हैं, या भी जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है आप शेयर करते हैं, टीचर आपको उसी से में रिप्लाई करते हैं। तो चूंकि हम लोग लाइव पढ़ नहीं रहे, हम लोग का पहले आपको हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद से हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो ऐसे में क्या है कि आपसे और मेरा कनेक्शन कैसे स्थापित होगा, कैसे हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रॉब्लम, आपकी जो भी दिक्कत है
आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उस कमेंट को हम पढ़ते हैं। निश्चित तौर पे आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम सॉल्व करेंगे या फिर उसके हिसाब से आपको हम सजेशन देंगे या फिर जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। तो कमेंट आप जरूर कर दीजिए। चलिए फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए आज के दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है देखिएगा, आपको बोर्ड पे दिखिएगा। सवाल करेगा कि P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में, Q उसी काम के 40% भाग को 15 दिन में, R उस काम के 1/3 भाग को 13 दिन में, जबकि S उस काम के 1/6 भाग को 7 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले उस काम को कौन पूरा करेगा? देखो भाई यहाँ पे काम सबसे पहले वही पूरा करेगा जिसके पास कैपेसिटी, जिसके पास इफिशियंसी, जिसके पास ताकत, जिसके पास क्षमता ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्षमता ज़्यादा रखेगा वो काम को सबसे कम समय में अर्थात सबसे पहले पूरा करेगा। एकदम सिंपल सी बात है। तो इसमें आपको एकदम सिंपल सा फंडा ये लगाना है कि आप सबका समय निकाल लीजिए और सबका समय निकाल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले उस काम को कौन पूरा कर देगा? तो देखिए सबका समय आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम P की बात करें तो P बोला है कि 1/4 भाग काम 10 दिन में, तो पूरा समय हो जाएगा 4/1 यानी कि 40 दिन में पूरा काम कर देगा। Q की अगर हम बात करें तो 40% काम 15 दिन में। तो देखो भाई 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब होता है 40/100 काटेंगे तो 20 दूना 40, 20 25 100, यानी कि आपसे कहा गया है कि 2/5 भाग Q करेगा 15 दिन में। तो आप Q का टोटल समय निकालें तो 2/5 भाग दिया है तो ये 5 क्या हो जाएगा 2, 5 क्या होगा 2। तो 2 से, हालांकि 2 से कटेगा नहीं कटेगा तो 15 25 75, 2 से भाग करें कितना आएगा? 37.5 आ जाएगा। साढ़े कितना आएगा जी? 37.5 दिन आ जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा नहीं। अब इसके बाद से अगर हम बात करते हैं किसकी? R की, तो R 1/3 भाग काम करता है 13 दिन में, तो पूरा काम करेगा 13 × 3/1, टोटल हो जाएगा 39 दिन। और ऐसे ही अगर हम S की बात करें तो 1/6 काम 7 दिन में, तो पूरा हो जाएगा 7 × 6/1 यानी कि 42 दिन इसका आएगा, 42। आपसे पूछा है कि सबसे पहले उस काम कौन समाप्त कर देगा? तो सबसे पहले यानी कि सबसे कम दिन में कौन करेगा? तो सबसे कम दिन में कौन कर रहा है? ये 37.5 दिन में कर रहा है कौन? Q। तो आपका आंसर हो जाएगा Q, ऑप्शन नंबर 2। एकदम आसान सवाल था, अब इसमें कुछ दम था ही नहीं। बोलिए बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए क्या? एकदम आसान सा सवाल था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ये आपका तीसरा आपको हम दे देते हैं, आप ट्राई कर लीजिएगा। ये तीसरा सवाल आज का तीसरा क्वेश्चन नंबर ये 3। आज के तीसरा सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, आप ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है आज का ये तीसरा सवाल। उम्मीद करते हैं आप इसको बना लेंगे, बना पाएंगे। तीसरा सवाल अब हम बताते हैं आपको चौथा। आज का क्वेश्चन नंबर 4 में मामला क्या है देखिए, भी आपको शानदार क्वेश्चन है, तीसरा आप बना लीजिएगा। हम आपको समझाने जा रहे हैं 4 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर ये 4 में कह रहा है कि जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में पूरा करता है, जो शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में, और जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में समाप्त करता है। तीनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर देंगे? एकदम आसान सा सवाल है, यहां पे समझिएगा। जॉन दिया हुआ है कि जॉन 1/2 भाग काम 3 घंटे में, तो पूरा इसका क्या हो जाएगा? पूरा समय निकालेगा तो 3 × 2/1 यानी कि 6 घंटे इसका लगेगा। जोए, इसमें फिर दिया हुआ है कि जोए जो है शेष काम का, अच्छा देखो यहां पे समझो, 1/2 काम कौन किया? तो जॉन। शेष कितना बच गया? तो देखो कैसे निकालते हैं, हिसाब से कहा जाए कि आपने किसी काम का 3/4 भाग काम कर लिया है, 3/4 भाग काम कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि टोटल काम था 4 यूनिट, जिसमें से आपने किया 3 यूनिट, तो बचा कितना? 1 यूनिट। टोटल काम था कितना? 4 यूनिट,
जिसमें से आपने किया कितना 3 यूनिट, तो बच्चा कितना 1 यूनिट। एकदम सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि एक बच्चा कितना है, एक बच्चा है तो कितना में से 4 में से ना, अर्थात 1/4 बच गया। आपसे कहा जाए किसी काम का 2 बटा आपने 7 कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि 7 यूनिट काम था, उसमें से 2 यूनिट आपने कर लिया, तो बच्चा कितना, तो 5/7 यूनिट, ठीक है। यानी कि जो नीचे तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में क्या बचेगा, तो दोनों का आप माइनस कर दिए, घटा दीजिए, तो दोनों को घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5/7 आपका बच गया। तो वही चीज यहां पर है कि 1/2 जॉन किया है, मतलब 2 में से एक काम तो जॉन कर दिया, तो बच्चा कितना 1, कितना में से 2, अर्थात जोए के लिए कितना बचा, तो 1/2, 1 क्या जी 2 जोए के लिए। लेकिन जो बच्चा है उसका भी 1/4 किया है, जो बच्चा है उसका 1/4, तो 1/2 बच गया, इसका 1/4 निकालें तो हो जाएगा 1 कंप्लीटली कितना जी 8 हो जाएगा। यानी कि जो है 1/8 भाग काम किया है, जबकि जॉन 1/2 काम किया है, 1/2 भाग। तो जो 1/8 भाग काम किया है कितने समय में, तो 1 घंटा में, तो पूरा अगर आप इसका समय निकालते हैं तो 8/1 यानी कि 8 घंटा में पूरा कर देगा। इसमें अब तीसरा व्यक्ति बच गया, तीसरा पर्सन कौन आ गया, जॉर्ज। कौन आ गया, जॉर्ज। अब कह रहे कि जो जॉर्ज है इस शेष काम को 5 घंटे में समाप्त करता है। जॉर्ज आपको शेष काम को कितने समय में, 5 घंटे में। समझो यहां पे 1/2 ये किया और 1/8 ये किया, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं 1/2 और 1/8 को अगर आप जोड़ते हो, 1/2 और 1/8 को जोड़ते हो तो एलसीएम कितना आएगा 8, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5/8 भाग काम दोनों मिलकर कर दिए। कौन कौन, तो जॉन और जोए मिलकर कर दिए। जब जॉन और जोए मिलकर 5/8 भाग काम कर दिए तो बताओ टोटल बच्चा कितना, तो 8 में से तो 5 हो गया, तो बचेगा 3 भाग कितना में 8, यानी कि जॉर्ज के लिए कितना काम बच गया 3/8। और बचे हुए काम को ये करता कितने समय में है, सवाल में दिया है कि 5 घंटे में पूरा करता है, तो इसका पूरा समय क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 5 × 8/3 यानी कि 8×5 = 40/3 घंटा। तो इस प्रकार से जॉन उस काम को 6 घंटा में करेगा, जोए 8 घंटे में, जबकि जॉर्ज 40/3 घंटे में। अब टोटल काम के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 6, 8 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा बोलो, 6, 8 और 40 का एलसीएम आपको आ जाएगा 120 से, और नीचे वाले का तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो एचसीएफ तो आपका एक ही आएगा। 120 में अगर आप 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 20 बार में, 8 से करेंगे तो 15 बार में, और 40/3 से करेंगे तो 3 × 9, 120 और 3 × 9 बार में आ जाएगा, ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो हमने क्या निकाल दिया, इफिशियंसी निकाल दी। ये जो हमने निकाला है ये क्या है, इफिशियंसी है। अब आपसे पूछा है कि अगर तीनों मिलके काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, देखिए आपको एकदम आसान सा बात है कि जॉन, जोए और कौन है इसमें, जॉर्ज, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो काम तो टोटल 120 यूनिट है ना, और तीनों मिलके करेंगे तो तीनों की इफिशियंसी रहेगी, तो 20 और 15 कितना हो गया 35 और 9 44, 35 और ये 9 44 हो गया। काटेंगे तो 11 से 4 बार में, और ये 30 बार में, 4 से 11 दूना कितना हो गया 22, यानी कि 2.8/11 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर, ठीक है। एकदम आसान सवाल था, क्योंकि समझाना था इसलिए आपको लग सकता है कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन है इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि बाकी सवाल ये हम पीछे बताया है। तो एक सवाल आपके लिए हमने छोड़ा है, तीसरा क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, खुद से आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हाँ चलिए, अब हम लोग फिर से इसमें आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आगे की बात को समझने के लिए अब हमें दूसरा पॉइंट यहां पे समझना पड़ेगा। आपको हम पहला पॉइंट समझा दिए, आपको हम समझा रहे हैं अब दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि समय और दक्षता में
उल्टा रिलेशन होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। समय और कौन, दक्षता, समय और दक्षता एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा। यानी कि आप ये कह लीजिए कि दोनों में दुश्मनी का रिश्ता होता है, दुश्मनी का आपका रिश्ता हो जाएगा। अब इसका मतलब ये समझिए कि इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ए और बी दो पर्सन है और ए जिस काम को करता है 20 दिन में, उसी काम को बी करता है 30 दिन में। ये हो गया समय, ठीक है। तो समय ये हो गया, समय का रेशियो निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, दिन से दिन खत्म। तो समय का रेशियो क्या हो गया, 2:3। समय का रेशियो कितना हो गया, 2:3 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे समय और क्षमता में क्या है, उल्टा रिश्ता है। यानी कि अगर आप इफिशियंसी का रेशियो निकालिएगा तो इफिशियंसी का रेशियो उल्टा होगा। उल्टा मतलब ये 2-3 है तो इफिशियंसी 3 और 2 का हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, 3 और 2 का हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि भाई जब दो लोग रहेंगे, 2 पर्सन की बात होगी, तो आप इफिशियंसी दोनों को उल्टा करके ऐसे निकालिएगा। मान लीजिए कि 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है, और ये करता है किसी काम को 20 दिन में, ये 10 दिन में, और ये मान लेते हैं 30 दिन में। ये इनके समय हो गए। तो समय का आप रेशियो निकालते हैं, टाइम का अगर आप रेशियो निकालते हैं तो ये 10 गुना के 20, 10 से कम 10 और ये 10-3 तो रेशियो बनेगा 2:1 कितना, 3। अब अगर आपको इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए कहा जाए, इफिशियंसी तो कैसे आप निकालिएगा। तो इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए देखिए कुछ करना है नहीं, ए का निकालना है तो ए वाले सेक्शन को आप ढक दीजिए। इसको ढकेंगे तो बचेगा ये 1 और 3, तो 3 एकम क्या हो गया, 3। बी निकालना है तो बी को ढक दीजिए तो बचेगा 2 और 3, तो 2 3 ये 6 हो गया। सी निकालना है तो सी वाले को ढक दीजिए तो बचेगा 2 और 1, 2 एकम 2 हो गया। तो 3 6 और 2 ये जो आया, ये ए बी और सी की इफिशियंसी की रेशियो होगी, अनुपात होगी, जबकि 2 1 3 ये इनके समय का अनुपात होगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं फिर से। समय अगर आपको पता हो इफिशियंसी की बात ये आपको निकालनी हो, या फिर इफिशियंसी का रेशियो आपको निकालना हो, क्या करेंगे। अगर 2 आदमी हैं तो क्या कि जिसे आपको ए का निकालना है तो ए वाले सेक्शन को ढक दीजिए, 3 बच गया 3 लिख दीजिए। बी निकालना है तो बी को ढक दीजिए, 2 बच गया 2 लिख दीजिए। ऐसे निकाल दिए 2 आदमी के लिए। अगर 3 आदमी है मतलब 2 से ज्यादा रहे तो ए निकालना है तो ए को ढकिए, बचेगा 1, 3 गुणा कीजिए 3 एकम 3। बी निकालना है बी वाले को ढक दीजिए, बचेगा 2 3 2 3 6। सी निकालना है इसको ढक दीजिए, बचेगा 2 1, तो 2 एकम 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। और इफिशियंसी तथा समय में जो रिश्ता होता है, इफिशियंसी और समय में जो रिश्ता होता है वो दुश्मनी मतलब उल्टा का संबंध होता है। उल्टा मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं ये एक दूसरे के, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास क्षमता ज्यादा होगी वो काम कम समय में करेगा, और जिस व्यक्ति के पास क्षमता कम होगी वो पर्सन उस काम को ज्यादा समय में करेगा। तो क्षमता कम समय ज्यादा लगेगा, क्षमता ज्यादा तो समय कम लगेगा। सिंपल सा फंडा है, एकदम बेसिक सी बात है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पे हम लोग सवाल करेंगे। तो सवाल करने से पहले बोर्ड को मिटा दे, यहाँ पे बोर्ड को हम साफ कर देते हैं। आइए सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल इसमें क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन में कर रहा है कि ए 3/4 समय में 20 से आधा कार्य करता है। ए 3/4 समय में 20 से आधा कार्य करता है। 3/4 समय में समझिएगा, ये आज का 5वां सवाल है शायद। ए 3/4 समय में, ए 3/4 मतलब 3/4। तो चूंकि ए के बारे में कहा गया है तो जिसके बारे में कहा जाए उसको हम लोग ऊपर मानते हैं। तो ए का समय ऊपर और ए का संबंध 20 से दिया है तो बी नीचे हो गया।
जिसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा उसका हिस्सा ऊपर आता है। तो ए का समय 3 और बी का समय 4 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इस 3/4 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको लिखना चाहे तो ये 30 और बट्टे में क्या 40 लिख सकते हैं। 30/40, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3/4। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस काम को बी करता है 40 मिनट में, सवाल के हिसाब से उसी काम का आधा हिस्सा, आधा भाग ए करेगा 30 मिनट में। समझने के लिए सवाल में फिर से आपको हम रिपीट करते हैं क्या दिया हुआ। सवाल में कह रहा है कि ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। एकदम आसान सी बात है, 3/4 समय ए के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ए का हिस्सा ऊपर हो गया। ए का समय 3 यूनिट तो बी का समय 4 यूनिट। इसको हम लिख सकते हैं 30/40, 0 से 0 फिर से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी किसी काम को करता है 40 मिनट में, तो ए उसी काम का आधा, ए पूरा नहीं कर रहा है, उसी काम का क्या जी 1/2 भाग कर रहा है। 1/2 भाग कितने समय में 30 मिनट में। तो जब 1/2 मतलब आधा काम 30 मिनट में, तो ए पूरा काम कितने समय में कर देगा, तो पूरा समय इसका हो जाएगा 30 का 2/1, अभी तो निकाला है ना। अब इसी का हम लोग 60 मिनट में ये पूरा कर देगा, 60 मिनट में ये पूरा कर देगा। जबकि उसी काम को बी करेगा कितने मिनट में 40 मिनट में। बातें समझ आ रही है, बी करेगा कितने मिनट में 40 मिनट में। तो अगर हम इनकी इफिशियंसी की बात करें, अगर हम लोग इनकी इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी की किनकी इफिशियंसी, तो ए और बी की। तो इफिशियंसी चूंकि समय का उल्टा होता है, तो ए का समय देखो कितना है, ए का समय पूरे काम को करने का 60 मिनट में 60 मिनट है, तो इधर आप 60 डाल दो, और बी का समय पूरे काम करने का 40 है, तो इधर 40 डाल दो। उल्टा कर दो भाई, उल्टा कर दो। समय और दक्षता एक दूसरे का उल्टा होते हैं ना, उल्टा कर दो। यहाँ पे ये ए है, ए का समय आपका यहाँ पे 60 है तो 60 हमने इधर कर दिया। बी का समय यहाँ पे 40 है तो 40 हमने इधर कर दिया। तो 20 गुना के 40 और 20 ये 60 हो गया। तो इफिशियंसी कितना आ गया 2:3 का आ गया। इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया 2:3। अब कह रहा है कि वे दोनों मिलकर काम करते हैं 18 दिन में, तो बी अकेले उस काम को कितने समय में निपटाएगा। देखिए अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क, तो सवाल के हिसाब से दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो काम हो रहा है 18 दिन में दोनों मिलके। तो चूंकि समय है दोनों का, तो इफिशियंसी भी दोनों की, तो दोनों की इफिशियंसी मिलाएंगे तो 3 और 2 5, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा 90 यूनिट। अब इस टोटल काम को कौन करेगा बी, तो कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो चूंकि टोटल काम आपका 90 है और बी करेगा, तो इफिशियंसी भी बी की तो 3 से भाग कर दिए, कितना आ जाएगा ये 30 दिन, यानी कि बी उस काम को करेगा तो 30 दिन का समय लेगा। अब इस चीज को कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। देखिएगा हम पीछे पढ़ चुके हैं, पीछे आपको हम बता चुके थे कि आपको जब भी समय निकालना हो तो समय के लिए क्या कीजिएगा आप, कि वर्क में भाग कीजिए किससे, क्षमता से, बताए थे ना। तो वर्क तो आपका टोटल 90 है, और चूंकि बी का समय निकालना है, बी का क्वेश्चन के हिसाब से बी का समय निकालना है, और बी का इफिशियंसी कितना है 3, तो 3 से भाग कर देंगे तो बी का समय निकल जाएगा। 3 से भाग किए 30 आ गया, यानी कि पूरे काम को करेगा बी, तो उसको 30 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो ये इसमें मामला है। अब इसी पैटर्न पे हम लोग एक और सवाल करते हैं जो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। आइएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, बोर्ड पर आपको दिखेगा भी, हो सकता है कि आज के 6ठा सवाल हो, 6 नंबर। इसमें कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा करता है। देखिए 1/6 समय में ए आधा कर रहा है, 1/6 समय में ए आधा कर रहा है, मतलब कि ए का समय 1 है तो बी का समय 6 है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम 10 लिख सकते हैं, नीचे वाले को 60, फिर 0 से 0 कट जाएगा, बात वही आएगा। कहने का मतलब यह है कि जिस काम को भी कर रहा है 60 मिनट में,
उसी काम का आधा हिस्सा एक कर रहा है 10 मिनट में, तो पूरे काम को जब करेगा तो इसको लगेगा 20 मिनट। समय को हमने मिनट में मान लिया, जबकि पूरे काम को भी कर रहा है कितने मिनट में, 60 मिनट में। एकदम आसान सी बात है, 60 मिनट में। अब अगर हमको इन दोनों की इफिशियंसी चाहिए, हमें ए और बी की क्या चाहिए, क्षमता। ए और बी की अगर हमको क्षमता चाहिए तो क्षमता समय का उल्टा होता है, तो ए का समय 20 मिनट तो 20 इधर, बी का समय 60 तो 60 इधर, काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 से 60, 3:1 हो गया, ये क्षमता आ गया। सवाल में आपसे ये बोला है कि दोनों को कुल 10 दिन का समय लगते हैं, 10 दिन का समय लगता है पूरे काम को खत्म करने में, तो टोटल वर्क, अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो टाइम तो 10 हो गया, क्योंकि दोनों के द्वारा किया गया जो काम है वो खत्म होता है 10 दिन में, तो चूंकि समय दोनों का है तो इसलिए इफिशियंसी भी दोनों की, तो 3 और 1 4, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। बात समझ आ रही है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 40 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा ये है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। बी हमें पूछा है बी का समय, तो देखो टोटल काम कितना हो गया 40, और बी का समय पूछा है तो इफिशियंसी भी बी का, तो 1 भाग करें कितना आएगा, 40 दिन में उस पूरे काम को कौन कर देगा, तो बी कर देगा। एकदम आसान सी बात है, सटीक बात है। उम्मीद है इस बात को आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना।